सुप्रीम कोर्ट में जिस तरीके से इस केस की प्रोसीडिंग्स हुई वो हम सब के सामने है, और किस तरह 4-3 के फैसले को इग्नोर किया गया और किस तरह जो जजेस जिन्होंने रिक्यूज किया था वो दोबारा बेंच पे बैठ गए। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी देखने में नहीं आया। 3 रुकनी बेंच जिसने फुल कोर्ट की इस अदा को रद्द कर दिया और सियासी पार्टीज को उनकी इस दरख्वास्त को रिजेक्ट कर दिया गया। आइन और कानून से संगीन मजाक किया जा रहा है। अदालत ने 4-3 के फैसले को मुस्तरद किया। इस तरह का खिलवाड़ पहले कभी नहीं हुआ। फुल कोर्ट की इस्तदा रद्द की गई। मुशावरत के बाद ठोस फैसले करेंगे। वजीर आजम शहबाज शरीफ का हुक्मरान इत्तेहाद के सरबराही इजलास से खिताब। कहा, सुप्रीम कोर्ट में इलेक्शन केस की जैसे समात हुई वो सब के सामने है। जो जजेस माजरत कर चुके थे उनसे मुतल्लिक भी कोई बात नहीं की गई। 3 रुकनी बेंच ने काजी फायज ईसा के फैसले को सर्कुलर के जरिए खत्म किया। कौमी असम्बली में पहले ही एक करारदाद मंजूर हो चुकी, कल फिर एक करारदाद पेश की जाएगी। देखती आंखों ने इस तरह का भयानक मंजर पहले कभी नहीं देखा। सुप्रीम कोर्ट ने केस में फरीक बनने की इस्तदा को भी मुस्तरद किया। शहबाज शरीफ की हुकूमती लीगल टीम से भी मुशावरत। वजीर कानून आजम नजीर तारड़ की ब्रीफिंग। हुकूमत इलेक्शन मुलतवी करने के लिए गैर आईनी इकदाम भी उठा सकती है। इमरान खान को खदशा। अल जजीरा को इंटरव्यू में कहा, हुकूमत ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला ना माना तो गैर आईनी इकदाम होगा। सुप्रीम कोर्ट इन पर तौहीन अदालत लगाएगी। हम सेलेक्टेड नहीं हैं। अगर इलेक्शन मुतनाज़ा अंदाज से हुए तो मुल्क मजीद तबाही की तरफ जाएगा। इलेक्शन कमीशन हुकूमत का आलाकार बना हुआ है। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के पास इंतखाबात के इल्तवा का कोई हक नहीं। इलेक्शन के लिए किसी से भी बात करने को तैयार हैं। इलेक्शन के सिवा इनसे और बात भी क्या की जाए। पाकिस्तान का असल मसला इंतखाबात ही हैं। अदालत उस्मा आइन के साथ खड़ी है। नजरिया ज़रूरत को खैर बात कह चुकी है। ये गिरोह शिकस्त से बेहद खौफजदा है। हमें दस्तूर को बालादस्त रखना होगा। अदलिया की हिमायत और तहफ़्फ़ुज़ के लिए सड़कों पर निकलने के लिए तैयार रहना होगा। जो फैसला जजेस को तस्लीम नहीं, हम कैसे मान लें। मरीम नवाज ने सुप्रीम कोर्ट का फैसला रद्द कर दिया। इल्ज़ामात, शिकवे और लफ्ज़ी बार। कहा, चीफ जस्टिस साहब, आपने एक दहशतगर्द का हौसला बढ़ाया। आटे की लाइन छोटी है, इंसाफ के लिए ज्यादा लंबी लाइन लगी हुई है। फैसला तो आपके बराबर जजेस ने मान रहे। लोग कह रहे हैं वन मैन शो नामंजूर। जिन जजों ने एतराज किया उन्हें बाहर कर दिया गया। सबका किरदार तो आपने ले लिया। पार्लियामेंट खुली है, बार कौंसल्स, इलेक्शन कमीशन को नहीं सुना गया। सिर्फ और सिर्फ तहरीक इंसाफ की बात सुनी गई। इमरान के पीछे से 3-4 जजेस हटा दो तो धड़ाम से गिर जाएगा। ये भी कहा कि कोई अदालत आज तक किसी आमिर के सामने खड़ी हुई ना हो पाई। किसी आमिर को ना अहल नहीं किया, किसी को सिसिलियन माफिया करार नहीं दिया गया, किसी मुंतखब हुकूमत को मुद्दत पूरी ना करने दी गई। चीफ जस्टिस इस वक्त जज्बाती न हुए जब वज़ीर आज़म मकामा पर निकाला और 2018 का इलेक्शन इमरान खान की झोली में डाल दिया। समीत तब भी उसकी सहूलतकार था। जो इदारा कायदे अवाम शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो आज तक इंसाफ नहीं दिलवा सका। किसी जज ने शहीद जुल्फिकार अली भुट्टो का केस नहीं सुना। जब दूसरे इदारे में कुछ चंद शख्स जिद पे उतर आए हैं कि उन्होंने सियासत खेलना है, अगर सियासत खेलना है फिर सियासत करने के लिए तैयारी पकड़ो। नहीं मानते मुल्क में कोई इंसाफ का इदारा है। जब सारे सूबों का हक मारा जा रहा था तो उस वक्त अज खुद नोटिस कहा था, तमाम नालायक मुसल्लत किए गए। क्या ये जज नहीं देख सकते? चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो बरस पड़े। कहा, अफसोस मुल्क के साथ ताकतवर तबके ने खेल खेला। ये कौम को लेक्चर देते हैं कौन करप्ट है कौन करप्ट नहीं। इन्हीं अदालतों ने कायदे अवाम को फांसी पर चढ़ाया। सदारती रेफरेंस पर आज तक जवाब नहीं दिया गया। किसी जज ने भुट्टो का सदारती रेफरेंस नहीं सुना। पाकिस्तान की अवाम को क्या जवाब दूं? तख्ते लाहौर की लड़ाई पाकिस्तान को ले डूबेगी। तहरीक इंसाफ सुप्रीम कोर्ट के फैसले के साथ मुल्क भर में पीटीआई कारकुन यौम तशक्कुर मना रहे हैं। 75 से ज़ायद मकामात पर कारकुन जमा। इमरान खान ईद उल फितर के बाद इंतखाबी जलसों का ऐलान करेंगे। सुबह से टिकटों की तकसीम का अमल शुरू होगा। सीनियर पार्टी रहनुमाओं से मुशावरत मुकम्मल। आइन पर यलगार की कोशिश पर भरपूर मज़ाहमत पर रसूली इत्तफाक। असद उमर कहते हैं PDM आइन से बगावत की बात कर रही है। ये इस मुकाम पर पहुँच गए, आइन भी तोड़ डालेंगे।
पंजाब में आम इंतखाबात का शेड्यूल जारी। इलेक्शन कमीशन के मुताबिक कागजाती नामजदगी पर अपीलें दायर करने की आखिरी तारीख 10 अप्रैल होगी। इलेक्शन ट्रिब्यूनल 17 अप्रैल तक अपीलों पर फैसला करेगा। उम्मीदवारों की नई लिस्ट शाया की तारीख 18 अप्रैल होगी। कागजाती नामजदगी वापस लेने की आखिरी तारीख 19 अप्रैल होगी। उम्मीदवारों के इंतखाबी निशानात 20 अप्रैल को अलॉट होंगे। पंजाब में आम इंतखाबात की पोलिंग 14 मई को होगी। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर शेड्यूल जारी किया गया। इलेक्शन कमीशन, वफाक और निगरान पंजाब हुकूमत से भी राब्ता करेगा। इंतखाबी अमले की तरबियत का अमल भी बहाल कर दिया गया। इलेक्शन कमीशन जल्द रिटर्निंग अफसरान को हिदायत जारी करेगा। फवाद चौधरी का वुज़रा को अल्टीमेटम, 12 घंटे की मोहलत। कहा वुज़रा काबीना के फैसले से खुद को अलग करें। अगर सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद ना किया तो 3 साल तक जेल जा सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट का फैसला किसी जमात की नहीं, पाकिस्तान की जीत है। जिन वुज़रा ने काबीना के फैसले में हिस्सा लिया उनके खिलाफ इलेक्शन कमीशन को रेफरेंस भिजवाएंगे। मरियम नवाज शहबाज शरीफ के खिलाफ साजिश कर रही हैं। हमाद अजहर बोले अदलिया ने आइन को बहाल किया, मुल्क को बचाया। मुल्क में माशी इस्तेहकाम सियासी इस्तेहकाम से आ सकता है। जलाओ घेराव और तशद्दुद के मुकदमे में दोनों रहनुमाओं की अबूरी जमानत 13 अप्रैल तक मंजूर। जिस मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन करवाने की कोशिश हो रही है, जिसके ऊपर न सिर्फ सियासी जमातों के दरमियान इत्तफाक नहीं है, सुप्रीम कोर्ट के जजेस के दरमियान भी इत्तफाक नहीं है, इस पे ऊपर इलेक्शन कमीशन को इत्तफाक नहीं है, और इसके बावजूद कि 4 जज जो हैं वो इसके खिलाफ और 3 जज जो हैं वो इसके हक में फैसला दे रहे हैं। इस किस्म का मुतनाज़ा इलेक्शन अगर इसी तरह से मुतनाज़े अंदाज से मुरक्कद हो गया, खुदा ना खास्ता, तो ये इलेक्शन जो है वो इस मुल्क की तबाही का बायस बनेगा। ये इलेक्शन तबाही का रास्ता है, इसके सख्त खिलाफ हैं। जिद और हटदर्मी के इलेक्शन किसी सूरत कबूल नहीं। वज़ीर दाखिला राना सनाउल्लाह का सुप्रीम कोर्ट के फैसले से खुलकर इख्तलाफ। कहा इस फैसले पर सुप्रीम कोर्ट के जजेस का भी इत्तफाक नहीं। मुतनाज़ा अंदाज से इलेक्शन कराने की कोशिश हो रही है। इंतखाबात अपने वक्त पर तमाम स्टेक होल्डर की मर्जी से होने चाहिए। मुतनाज़ा इलेक्शन मुल्क को अफरा तफरी और अनारकी की तरफ ले जाएंगे। इलेक्शन से घबराने वाले नहीं। कौमी असम्बली में बात करते हुए खुर्रम दस्तगीर बोले, आज तक जितने सोमो चलिए इससे क्या कोई बेहतरी आई? कैसे हो सकता है 2 सूबों में पुरानी मरदमशुमारी पर इलेक्शन हो? आमरीत ने हमेशा सियासी मफादात को नुकसान पहुँचाया। ममनुआ फंडिंग केस में इल्जामात का इमरान खान से ताल्लुक ही नहीं। जमानत मनसूखी की दरख्वास्त खारिज होने का तफसीली फैसला जारी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने केस की शवाहिद पर सवालात उठा दिए। फैसले में कहा गया कि एक भी सबूत नहीं मिला। आरिफ नकवी को भेजी रकम जुर्म की रकम थी। इमरान खान ने तो किसी एक भी बैंक दस्तावेज पर दस्तखत नहीं किए। बैंक हुकाम से मुतालिक इख्तियार स्टेट बैंक का है। इस तरफ से भी कोई कार्रवाई नहीं की गई। स्टेट बैंक ने पीटीआई को वसूल किसी ट्रांजैक्शन को गैर कानूनी डिक्लेयर किया। एक इल्जाम पीटीआई अकाउंट को नया पाकिस्तान अकाउंट में तब्दील करने का है, जो कोई जुर्म नहीं। FIA मुतमईन नहीं कर सकी, जमानत खारिज क्यों की जाए? जनूबी वज़ीरिस्तान में फोर्सेस का ऑपरेशन, 8 दहशतगर्दों को मार दिया गया। ISPR के मुताबिक एक जवान शदीद फायरिंग के तबादले में शहीद हुआ। 2 ऑफिसर्स और 2 जवान शदीद जख्मी। शहीद सिपाही हामिद रसूल की उम्र 31 बरस थी। हुकूमत ने नैब एक्ट की 17 सेक्शंस में तरमीम पेश कर दी हैं। कौमी असम्बली में दूसरा तरमीमी बिल पेश। चेयरमैन नैब को मजीद इख्तियारात दे दिए गए। चेयरमैन नैब को किसी और कानून के तहत शुरू इंक्वायरीज बंद करने का इख्तियार होगा। चेयरमैन ऐसी तमाम इंक्वायरीज मुतल्लिका एजेंसी, इदारे या अथॉरिटी को भिजवाने का मजाज होगा। इंक्वायरी से मुतमिन ना होने पर मुतल्लिका अदालत को केस खत्म करने के लिए कहा जा सकेगा। मुजवजा नैब तरमीमी बिल का इतलाक 1999 से होगा। इलेक्शन जरूर हो, लेवल प्लेइंग फील्ड होना जरूरी है। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं आम इंतखाबात एक साथ और एक वक्त पर होने चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने जल्दबाजी में फैसला किया। जब जजेस इस फैसले से मुत्तफिक नहीं तो अवाम कैसे होगी? जल्दबाजी के फैसलों पर हमेशा सुकम होता है। 2018 जैसे इंतखाबात किसी सूरत काबिल कबूल नहीं। शहरी रहमान बोली, 3 रुकनी बेंच के मुतनाज़ फैसले पर एहतजाज सियासी जमातों का हक है।
3 रुकनी बेंच के फैसले पर हमारा एक नहीं कई तहफ्फुज़ात हैं। काबीना की मजाल नहीं सुप्रीम कोर्ट के फैसले में रुकावट बने। सदर पीटीआई परवेज इलाही कहते हैं अब जो सुप्रीम कोर्ट के खिलाफ जाएगा घर जाएगा। पार्लियामेंट में आला अदलिया के जजों की जातियात को जेर बहस नहीं लाया जा सकता। इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ मुकदमात की जेआईटी का क़याम चैलेंज। पीटीआई की जानिब से लाहौर हाई कोर्ट में दरखास्त दायर। मौक़िफ़ अपनाया। पुलिस ने इमरान खान समेत पीटीआई रहनुमाओं के खिलाफ झूठे मुकदमात दर्ज किए गए। पंजाब हुकूमत ने गैर कानूनी जेआईटी बनाकर नोटिफिकेशन जारी किया। अदालत से नोटिफिकेशन कलअदम करार देने की इस्तदा। सुप्रीम कोर्ट का अरशद शरीफ कत्ल अज खुद नोटिस में जुडिशल कमीशन बनाने का इंदिया। सुप्रीम कोर्ट के मुताबिक अगर तहकीकात पर अदालत को मुतमईन ना किया गया तो जुडिशल कमीशन तश्कील दिया जाएगा। सुप्रीम कोर्ट अरशद शरीफ कत्ल की शफाफ तहकीकात कराना चाहती है। अरशद शरीफ कत्ल एक बड़े सहाफ़ी के कत्ल के अलावा बुनियादी हकूक़ का मामला है। ख़ुसूसी जेआईटी को बैरून ममालिक से तहकीकात के लिए मज़ीद 3 हफ्ते दे दिए। डॉलर ट्रिपल सेंचुरी के करीब, अगले पिछले रिकॉर्ड्स तोड़ दिए। रुपए को रोल कर रख दिया। ओपन मार्केट में डॉलर 4.5 रुपए महंगा 995 रुपए पर बंद हुआ। सोना भी हर किसी की पहुंच से दूर। फी तोला कीमत में 2500 रुपए का बड़ा इजाफा। 1 तोला सोने की कीमत 2,70,000 रुपए हो गई। पाकिस्तान जनूबी एशिया में महंगा तरीन मुल्क करार। 8 ममालिक में सबसे ज्यादा महंगा बन गया। एशियाई तरक्याती बैंक के मुताबिक पाकिस्तान में महंगाई की औसत 27.5% रहेगी। जनूबी एशिया में महंगाई के एतबार से श्रीलंका दूसरे नंबर पर, अफगानिस्तान तीसरे और बांग्लादेश का चौथा नंबर है। सऊदी अरब से 2 अरब डॉलर की फंडिंग का ग्रीन सिग्नल। वज़ारत ख़जाना के मुताबिक वज़ीर ख़जाना 10 अप्रैल को अमरीका जाएंगे। इससे पहले यूएई की आला क़यादत से भी राब्ते करेंगे। IMF शरह सूद में महंगाई के हिसाब से मज़ीद इजाफे के मुतालबे पर कायम। रूस से तेल की दरामद इसी महीने शुरू हो जाएगी। वजीर पेट्रोलियम मुसद्दिक मलिक ने बता दिया। कहा रूस के साथ मामलात बेहतर अंदाज में चल रहे हैं। गैस के मुल्की ज़खायर तेजी से कम हो रहे हैं। इस वर्ष भी गैस की किल्लत का सामना रहेगा। किसान इत्तेहाद का फूड सिक्योरिटी इमरजेंसी नाफिज करने का मुतालबा। सियासत से ज्यादा ज़राअत पर तवज्जो देने की अपील। कहा मुल्क में मौजूद गैर आबाद 18 मिलियन एकड़ ज़मीन को आबाद किया जाए। हुकूमत ज़राअत में इस्लाहात और जदीद रिसर्च के लिए इक़दाम करे। बादलों की एक और चाल। फिर से मुख्तलिफ शहरों में जमकर बरसात। बूरेवाला, ठीकरीवाला, रोजाना, समुद्री समेत दीगर इलाकों में तेज बारिश। नशेबी इलाके डूब गए। बिजली का निज़ाम दरहम बरहम। गंदम और मकई की फसलों को नुकसान। कई एकड़ पर खड़ी फसलें बैठ गईं। लाहौर पे दिन भर धूप के बाद बादलों की मटर गश्त। गरज चमक के साथ बारिश। गरीब मुल्क के अमीरों वाले शशके। दुनिया की दूसरी बड़ी नमक की कान वाला मुल्क नमक दरामद भी करता है। पाकिस्तानी एक साल में 60 करोड़ का इंपोर्टेड नमक खा गए। कौमी असेंबली में वजारत तिजारत का इंकशाफ। पंजाब हुकूमत मसनूई महंगाई करने वालों के खिलाफ मैदान में। नाजायज़ मुनाफाखोरों के खिलाफ क्रैकडाउन जारी। 1 रमज़ान से आज तक 3900 गिरा फरोश मौके से गिरफ्तार। मजमूई तौर पर 3 करोड़ से ज्यादा जुर्माना किया गया। 567 FIR दर्ज। कराची में दिल दहला देने वाला वाकया। 6 साल कमसिन अगवा के बाद कत्ल।
सुरजानी टाउन में सफाक मुलजिमान ने बच्चे को अगवा किया। पुलिस सर्जन के मुताबिक बच्चे को ज्यादती का निशाना बनाने की कोशिश की, नाकामी पर कत्ल करके लाश गटर में फेंक दी। गला दबाकर कत्ल किया गया। ऑस्ट्रेलिया का भी टिकटॉक पर पाबंदी का ऐलान। अपने हुकूमती अहदेदारों को टिकटॉक इस्तेमाल करने से रोक दिया। बरतानिया ने प्लेटफॉर्म पर डाटा प्राइवेसी से मुतालिक भारी जुर्माना आयद कर दिया।